हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 20 वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तब ग्वालपाल ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलंबासुर का वध किए जाने के कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार में वर्णन किया। यह वर्णन सुनकर बड़े बूढ़े गोप तथा स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गए और वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कृष्ण तथा बलराम अवश्य ही महान देवता हैं जो वृंदावन में प्रकट हुए हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु का शुभ आरंभ हुआ जो समस्त जीवों को जीवन दान देती है। आकाश गर्जना से गूंजने लगा और क्षितिज पर बिजली चमकने लगी। तत्पश्चात बिजली तथा गरज से युक्त घने नीले बादलों से आकाश आच्छादित हो गया। इस तरह आकाश तथा उसकी प्राकृतिक ज्योति उसी तरह ढक गए जिस तरह आत्मा प्रकृति के 3 गुणों से आच्छादित हो जाता है। सूर्य ने अपनी किरणों से 8 मास तक पृथ्वी की जल रूपी संपत्ति का शोषण किया था। अब उपयुक्त समय आ गया था और सूर्य अपने उस संचित संपत्ति को मुक्त करने लगा। बिजली चमकाते बड़े बड़े बादल प्रचंड वायु के द्वारा हिलाए डुलाए जाकर दूर ले जाए गए थे। ये बादल दयालु पुरुषों की तरह इस तरह संसार की खुशी के लिए अपना जीवन दान कर रहे थे। ग्रीष्म के ताप से पृथ्वी कृशकाय हो चुकी थी, किंतु वर्षा के देवता द्वारा तर किए जाने पर पुनः पूरी तरह हरी भरी हो गई। इस तरह पृथ्वी उस व्यक्ति के समान थी जिसका शरीर भौतिक कामना से की गई तपस्या के कारण कृशकाय हो गया था, किंतु तपस्या का फल प्राप्त हो जाने पर वह पुनः पूरी तरह हृष्ट पुष्ट हो उठता है। वर्षा ऋतु के सांझ के धुंधलेपन में अंधकार के कारण जुगनू तो चमक रहे थे, किंतु नक्षत्रगण प्रकाश नहीं बिखेर पा रहे थे। जिस प्रकार की कलयुग में पाप कृत्यों की प्रधानता से नास्तिक सिद्धांत वेदों के असली ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं, वे मेढक जो अभी तक मौन पड़े हुए थे वर्षा ऋतु के बादलों की गर्जना सुनकर अचानक डराने लगे, मानो शांत भाव से प्रातःकालीन कृत्य करने वाले ब्राह्मण विद्यार्थी अपने गुरु द्वारा बुलाए जाने पर अपना पाठ सुनाने लगे हों। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई क्षुद्र नदियाँ बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर, संपत्ति तथा धन हो। नई उगी घास से पृथ्वी पन्ने मरकत की तरह हरी हो रही थी। इंद्रगोप कीटों ने उसमें लाल रंग मिला दिया और श्वेत रंग के कुकुरमुत्तों ने और भी रंगत ला दी। इस प्रकार पृथ्वी उस व्यक्ति जैसी लगने लगी जो सहसा धनी बन जाता है। अपनी अन्न रूपी संपदा से सारे खेत किसानों को प्रफुल्लित कर रहे थे, किंतु वही खेत उन लोगों के हृदयों में पश्चाताप उत्पन्न कर रहे थे जो इतने घमंडी थे कि खेती के कार्य में नहीं लगना चाहते थे और यह नहीं समझ पाते थे कि किस तरह हर वस्तु भगवान के अधीन है। चूँकि जल तथा स्थल के समस्त प्राणियों ने नवीन वर्षा जल का लाभ उठाया, इसलिए इनके रूप आकर्षक एवं सुहावने हो गए। जिस तरह कोई भक्त भगवान की सेवा में लगने पर सुंदर लगने लगता है। जहाँ जहाँ नदियाँ आकर समुद्र से मिली, वहाँ समुद्र विशुद्ध हो उठा और हवा से उसकी लहरें इधर उधर उठने लगीं। जिस तरह की किसी अपरिपक्व योगी का मन काम वासना से रंजित होने तथा इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति अनुरक्त होने से डगमगाने लगता है। जिस प्रकार भगवान में लीन मन वाले भक्तगण सभी प्रकार के संकटों से प्रहार किए जाने पर भी शांत बने रहते हैं, उसी प्रकार वर्षा ऋतु में जलवाही बादलों द्वारा बारंबार प्रहार किए जाने पर भी पर्वत तनिक भी विचलित नहीं हुए। वर्षा ऋतु में रास्तों को साफ न करने से वे घास फूस और कूड़े करकट से ढक गए और उन्हें पहचान पाना कठिन हो गया। ये रास्ते उन धार्मिक शास्त्रों ऋतुओं के तुल्य थे जो ब्राह्मणों द्वारा अध्ययन न किए जाने से भ्रष्ट हो गए हों और कालक्रम से आच्छादित हो चुके हों। यद्यपि बादल सारे जीवों के शुभेच्छी मित्र होते हैं, लेकिन दुर्बल मना चंचल बिजली बादलों के
एक समूह से दूसरे समूह में इस तरह गति करने लगी मानो गुणवान पुरुषों के प्रति भी विश्वासघात करने वाली कामुक स्त्रियां हों। जब उस आकाश में इंद्रधनुष प्रकट हुआ जिसमें गर्जना करने का गुण था, तो वह सामान्य धनुषों से भिन्न था, क्योंकि वह प्रत्यंचा पर टिका हुआ नहीं था। इसी प्रकार जब भगवान इस जगत में, जो कि भौतिक गुणों की पारस्परिक क्रिया स्वरूप हैं, प्रकट होते हैं, तो वे सामान्य पुरुषों से भिन्न होते हैं, क्योंकि वे समस्त भौतिक गुणों से मुक्त तथा समस्त भौतिक दशाओं से स्वतंत्र होते हैं। वर्षा ऋतु में बादलों से ढके रहने के कारण चंद्रमा के प्रकट होने में व्यवधान पड़ता था और यही बादल चंद्रमा की किरणों से प्रकाशित होते थे। इसी प्रकार इस भौतिक जगत के मिथ्या अहंकार के आवरण से जीव प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता, जबकि वह स्वयं शुद्ध आत्मा की चेतना से प्रकाशित होता है। जब मोरों ने बादलों को आते देखा तो वे उल्लसित हो गए और हर्षयुक्त अभिनंदन से तैरने लगे, जिस तरह गृहस्थ जीवन में दुखित लोग अच्युत भगवान के शुद्ध भक्तों के आगमन पर हर्षित हो जाते हैं। जो वृक्ष दुबले हो गए थे तथा सूख गए थे, उनकी शरीर के विभिन्न अंग अपनी जड़ों पांवों से वर्षा का नया जल पाकर लहलहा उठे। इसी तरह तपस्या के कारण जिसका शरीर पतला और दुर्बल हो जाता है, वह पुनः उस तपस्या के माध्यम से प्राप्त भौतिक वस्तुओं का भोग करके स्वस्थ शरीर वाला दिखने लगता है। वर्षा काल में सरोवरों के तटों पर विक्षुब्ध होने पर भी सारसा पक्षी तटों पर रहते रहे। जिस तरह दूषित मन वाले भौतिकतावादी व्यक्ति अनेक उत्पातों के बावजूद घरों पर ही रहते जाते हैं। जब इंद्र ने अपनी वर्षा छोड़ भेजी तो बाढ़ के पानी से खेतों में सिंचाई के बांध उसी तरह टूट गए, जिस तरह कलयुग में नास्तिकों के सिद्धांतों से वैदिक आदेशों की सीमाएं टूट जाती हैं। वायु द्वारा प्रेरित बादलों ने सारे जीवों के लाभ हेतु अपना अमृत तुल्य जल उसी तरह विमुक्त किया, जिस तरह राजागण अपने ब्राह्मण पुरोहितों के आदेशानुसार अपनी प्रजा में दाल बांटते हैं। जब वृंदावन का जंगल पके खजूरों तथा जामुन के फलों से लदकर इस प्रकार शोभायमान था, तो भगवान श्री कृष्ण अपनी गौओं तथा ग्वाल बालों से घिरकर एवं श्री बलराम के साथ उस वन में आनंद मनाने के लिए प्रविष्ट हुए। गौओं को अपने दूध से भरे थनों के भार के कारण मंद गति से चलना पड़ा, किंतु ज्यों ही भगवान ने उन्हें बुलाया, वे तुरंत दौड़ पड़ी और उनके प्रति स्नेह के कारण उनके स्तन गीले हो गए। भगवान ने हर्षित वनवासी कन्याओं, मधुर रस टपकाते वृक्षों तथा पर्वतीय झरनों को देखा, जिनकी प्रतिध्वनि से सूचित हो रहा था कि पास ही गुफाएं हैं। जब वर्षा होती तो भगवान कभी किसी गुफा में तो कभी किसी वृक्ष के कोटर में घुस जाते, जहां वे खेलते तथा कंदमूल और फल खाते। भगवान कृष्ण श्री बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ बैठकर घर से भेजे गए दही भात को भगवान संकर्षण और ग्वाल बालों के साथ खाते, जो सदैव उनके साथ ही भोजन किया करते थे। वे पानी के निकट के किसी विशाल शिला पर बैठकर भोजन करते। भगवान कृष्ण ने हरी घास पर बैठे और आंखें बंद किए चरते हुए संतुष्ट सानों, बछड़ों तथा गौओं पर नज़र डाली और देखा कि गौएं अपने दूध से भरे भारी थनों के भार से थक गई हैं। इस तरह परम आनंद के शाश्वत स्रोत वृंदावन की वर्षा ऋतु के सौंदर्य एवं और ऐश्वर्य का निरीक्षण करते हुए भगवान ने उस ऋतु को नमस्कार किया, जो उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का विस्तार थी। इस तरह जब भगवान राम तथा भगवान केशव वृंदावन में रह रहे थे, तो शरद ऋतु आ गई, जिसमें आकाश बादलों से रहित, जल स्वच्छ तथा वायु मंद हो जाती है। कमल पुष्पों को पुनः उत्पन्न करने वाली शरद ऋतु ने विविध जलाशयों को पूर्ववत स्वच्छ निर्मल बना दिया, जिस तरह की भक्ति योग पतित योगियों के मनों को पुनः इस ओर लौटने पर शुद्ध बनाता है। शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को हटा दिया, पशुओं को भीड़भाड़ भरी जगहों से निकाल लिया, पृथ्वी के कीचड़ को साफ कर दिया और जल के
गंदलेपन को दूर कर दिया। जिस तरह की भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति चारों आश्रमों के सदस्यों को अपनी अपनी व्याधियों से मुक्त कर देती है, बादल अपना सर्वस्व त्याग कर शुद्ध तेज से उसी तरह चमकने लगे जिस तरह शांत मुनिगण अपनी समस्त भौतिक इच्छाएं त्यागने पर पापपूर्ण लालसाओं से मुक्त हो जाते हैं। इस ऋतु में पर्वत कभी तो अपना शुद्ध जल मुक्त करते थे और कभी नहीं करते थे। जिस तरह की दिव्य ज्ञान में पटु लोग कभी तो दिव्य ज्ञान रूपी अमृत प्रदान करते हैं और कभी कभी नहीं करते। अत्यंत छिछले जल में तैरने वाली मछलियाँ यह नहीं जान पाईं कि जल घट रहा है। जिस तरह की परिवार के मूर्ख लोग यह नहीं देख पाते कि हर दिन के बीतने पर उनकी बाकी आयु किस तरह क्षीण होती जा रही है। जिस प्रकार कंजूस तथा निर्धन कुटुंबी अपनी इंद्रियों को वश में न रखने के कारण कष्ट पाता है, उसी तरह छिछले जल में तैरने वाली मछलियों को शरतकालीन सूर्य का ताप सहना पड़ता था। धीरे धीरे स्थल के विभिन्न भागों ने अपनी कीचड़ युक्त अवस्था त्याग दी और पौधे अपनी कच्ची अवस्था से आगे बढ़ गए। यह उसी तरह हुआ जिस तरह की धीर मुनि अपना अहम भाव तथा ममता त्याग देते हैं। ये वास्तविक आत्मा अर्थात भौतिक शरीर तथा इसके उत्पादों से सर्वथा भिन्न वस्तुओं पर आश्रित होते हैं। शरद ऋतु के आते ही समुद्र तथा सरोवर शांत हो गए। उनका जल उस मुनि की तरह शांत हो गया जो सारे भौतिक कार्यों से विरत हो गया हो और जिसने वैदिक मंत्रों का पाठ बंद कर दिया हो। जिस तरह योग का अभ्यास करने वाले अपनी चेतना को शुद्ध इंद्रियों द्वारा बाहर निकलने से रोकने के लिए अपनी इंद्रियों को कठोर नियंत्रण में रखते हैं, उसी तरह किसानों ने अपने धान के खेतों से जल को बहकर बाहर न जाने देने के लिए मजबूत मेढ़ें उठा दी। शरतकालीन चंद्रमा ने सूर्य की किरणों से उत्पन्न कष्ट से सभी जीवों को छुटकारा दिला दिया। जिस प्रकार की मनुष्य का ज्ञान उसे अपने भौतिक शरीर से अपनी पहचान करने से उत्पन्न होने वाले दुख से छुटकारा दिला देता है, और जिस तरह भगवान मुकुंद वृंदावन की स्त्रियों को उनके वियोग से उत्पन्न कष्ट से छुटकारा दिला देते हैं। बादलों से रहित तथा साफ दिखते तारों से भरा हुआ शरतकालीन आकाश उसी तरह चमकने लगा जिस प्रकार वैदिक शास्त्रों के तात्पर्य का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाले की आध्यात्मिक चेतना करती है। पूर्ण चंद्रमा तारों से घिरकर आकाश में उसी तरह चमकने लगा जिस तरह यदुवंश के स्वामी श्री कृष्ण समस्त विष्णुओं से घिरकर पृथ्वी पर सुशोभित हो उठे। गोपियों के हृदय कृष्ण द्वारा हर लिए गए थे, अतः उनके अतिरिक्त सारे लोग पुष्पों से लदे वन से अनेकानेक वायु का आलिंगन करके अपने अपने कष्ट भूल गए। वह वायु ना तो गर्म थी ना सर्द। शरद ऋतु के प्रभाव से सारी गौएं, मृगियाँ, स्त्रियाँ तथा चिड़ियाँ ऋतुमती हो गईं और मैथुन सुख की खोज में उनके अपने अपने जोड़े उनका पीछा करने लगे। जिस प्रकार भगवान की सेवा में किए गए कार्य स्वतः सभी प्रकार से लाभप्रद फल देते हैं। हे राजा परीक्षित, जब शरतकालीन सूर्य उदित हुआ तो रात में फूलने वाली कुमुदनी के अतिरिक्त सारे कमल के फूल प्रसन्नता पूर्वक खिल गए। जिस तरह की सशक्त शासक की उपस्थिति में चोरों के अतिरिक्त सारे लोग निर्भय रहते हैं, सभी नगरों तथा ग्रामों में लोगों ने नई फसल से नावान्न का स्वागत और आस्वादन करने के लिए वैदिक अग्नि यज्ञ करके तथा स्थानीय प्रथा एवं परंपरा के अनुसरण करते हुए अन्य ऐसे ही समारोह सहित बड़े बड़े उत्सव मनाए। इस तरह नवान्न से समृद्ध एवं कृष्ण तथा बलराम की उपस्थिति के कारण विशेषतया सुंदर दिखने वाली पृथ्वी भगवान के अंश रूप से सुशोभित हो उठी। व्यापारी, मुनिजन, राजा तथा ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो वर्षा के कारण जहाँ तहाँ अटके पड़े थे, अब बाहर जाने और अपने अभीष्ट पदार्थ प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र थे। जिस तरह इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त व्यक्ति उपयुक्त समय आने पर भौतिक शरीर त्याग कर अपने अपने स्वरूप प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा।